हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज का हमारा नया चैप्टर है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। चैप्टर का नाम क्या है? रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्लास 9th ICSE बोर्ड। क्या है? क्लास 9th ICSE बोर्ड का। ठीक है, लेट्स वी स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर का नाम है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज नंबर्स। आगे का नंबर क्या होते हैं? क्या? व्हाट इज नंबर? तो नंबर इज अ सिंबल। नंबर क्या होता है? नंबर इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी एंड एनी थिंग्स। क्या होता है? नंबर एक सिंबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है एनी क्वांटिटी एंड एनी थिंग्स। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आप ले लीजिए 25 पैकेट 25 पैकेट्स ब्रश। 25 पैकेट ब्रश, इसका मतलब क्या होगा? 25 अपना क्या है? एक नंबर है। 25 क्या है? नंबर है। एंड पैकेट्स क्या है? थिंग्स। क्या है? थिंग्स। तो इसमें क्या हो गया कि ये नंबर क्या दिखाता है? क्वांटिटी को दिखाता है। क्या दिखाता है? क्वांटिटी। नंबर इज ए सिंबल टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी ऑफ एनी थिंग्स। किसी भी वस्तु की। वस्तु क्या है? ब्रश। ब्रश ब्रश के कितने नंबर हैं, कितनी क्वांटिटी है, वो दिखा रहा है नंबर्स। ओके ना। अब हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर्स देर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स जो कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2। देर आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में। नंबर 1 इज रियल नंबर एंड नंबर सेकंड इज रियल नंबर, नंबर सेकंड इज इमेजिनरी नंबर्स। सेकंड क्या है? इमेजिनरी नंबर्स। एंड रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्या? रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। क्या है? रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। ये क्या होता है? रियल नंबर का ही भाग होता है एक, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो देखिए फिर रियल नंबर्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? एक हो गया रेशनल नंबर एंड एक है इरेशनल नंबर्स। नाउ इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द रेशनल एंड इरेशनल नंबर इन द डिटेल। तो इसीलिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? डिटेल्स में, क्योंकि रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। सो वी रीड इन दिस चैप्टर rational and irrational number in the details. Move on the next page. नेक्स्ट, व्हाट इज रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिए, रेशनल नंबर्स को वी आर स्टडी इन द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट्स, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। ओके, ऑफ दिस डेफिनेशन। फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया? विच नंबर कैन बी रिप्रेजेंट। जो नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। ए अपॉन बी की फॉर्म में जो नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। एंड ए कॉमा बी बोथ आर इंटीजर। ए और बी क्या होते हैं? दोनों कैसे होते हैं? इंटीजर होते हैं। बट बी नॉट इक्वल टू जीरो। बी जो है नॉट इक्वल टू जीरो। देख, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स माइनस इन्फाइनाइट से प्लस के इन्फाइनाइट के बीच में, जैसे कि -3, -2, -1, -0, -1, -2, -3 डॉट डॉट प्लस इन्फाइनाइट तक जो भी नंबर्स आते हैं कंप्लीट नंबर इज कॉल्ड अ इंटीजर। तो इसमें क्या है? रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ए अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं, वो सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी बी जीरो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? जीरो। और ए जीरो हो सकता है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है? ए अपॉन बी दैट इज ए एंड बी बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर ओनली यूनिटी। दैट इज ए और बी
जो ए अपॉन बी की फॉर्म में रेशनल नंबर होता है उसमें ए एंड बी बोथ हैव अ ओनली कॉमन फैक्टर 1, यानी उनके पास सिर्फ ओनली कॉमन फैक्टर 1 होता है, उसके अलावा दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता। ओके। एंड थर्ड पॉइंट, बी इज ऑलवेज पॉजिटिव। बी जो है नीचे वाला यानी ए अपॉन बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किसी भी रेशनल नंबर को, दैट इज अ रेशनल नंबर, क्या एक रेशनल नंबर है, इसे ए अपॉन बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, बी इज ऑलवेज या यूजली पॉजिटिव, वेयर एज जबकि ए में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, यानी बी जो है हमेशा पॉजिटिव ही होगा, बट ए जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी एंड जीरो भी। ओके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। रेशनल नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम क्यू, कैपिटल क्यू सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू सिंबल से। ओके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, सेट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की सेट फॉर्म, तो देखिए रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई या रिप्रेजेंटेड बाई क्यू। तो क्यू इक्वल टू पैकेट ए अपॉन बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, दैट इज ए और बी दोनों ही जेड में बिलोंग करते हैं, बट बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी जो जीरो के इक्वल नहीं होता। ए रेशनल नंबर ए अपॉन बी, इट्स करस्पॉन्डिंग रेशनल नंबर इज माइनस ए अपॉन बी। आर यू अंडरस्टूड। देखिए कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप 3/5। 3/5 इज अ रेशनल नंबर, क्या एक इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट हैव अ ओनली कॉमन फैक्टर 1। इसके पास केवल कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली एक 1 है बस, ठीक है। तो दिस इज अ रेशनल नंबर्स एंड इट्स करस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर, इसका करस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर क्या होगा, इट्स करस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर क्या होगा, -3/5। ओके। एंड बी ऑल्सो दिस इज इक्वल टू 3/-5, but in the real rational numbers b, that is it is equal to a upon b. A may be positive, negative and zero, but देखिए यहाँ देखिए इट्स करस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर इज -3/5। इसका करस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर क्या होगा, -3/5। ये किसके इक्वल भी हो सकता है, 3/-5 के भी, ठीक है। इक्वल टू ए अपॉन बी, तो ए इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 3 एंड बी इक्वल टू क्या हो गया -5, बट बी यहाँ पर दिखाया गया था अभी, देखिए अभी बी इज यूजली पॉजिटिव, तो बी कैसा होता है पॉजिटिव, बट वेयर एज ए में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इन द रियल रेशनल नंबर्स ए में बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, बट बी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, बट इन दिस सेक्शन बी इज नेगेटिव, सो बी कैन नॉट बी से दैट इज इट्स। इसे हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव हटा देंगे यहाँ से, कैसे हटाएंगे, जैसे कि देखिए 3/-5 दिया है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस का ही नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और माइनस माइनस ये क्या होगा प्लस, तो माइनस के 3/5। ओके। नेक्स्ट, सम स्पेशल केसेज ऑन द रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स पर कुछ स्पेशल केसेज दिए हुए हैं यहाँ पर, देखिए सम स्पेशल केसेज। केस नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए 2 रेशनल नंबर ए एंड बी, वो सॉरी ए अपॉन बी, 2 रेशनल नंबर ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर इक्वल। कोई दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर इक्वल इफ़, कब इक्वल होंगे, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल कब होंगे, इफ़
ए इंटू डी इक्वल टू सी इंटू बी। इफ़ ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है दैट वी कैन से दैट इज ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, यानी ए इंटू डी इक्वल टू सी इंटू डी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो इसका मतलब है ए अपॉन बी यानी टू दीज आर टू रेशनल नंबर्स ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर इक्वल। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ए अपॉन बी ग्रेटर देन सी अपॉन डी इम्प्लाइज दैट इज ए इंटू डी और ग्रेटर देन सी इंटू बी। अगर ए अपॉन बी एक रेशनल नंबर है जो ग्रेटर देन है सी अपॉन डी से, देन तब ये ग्रेटर देन कब होगा, जब ए इंटू डी ग्रेटर देन हो सी इंटू बी से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ए अपॉन बी लेस देन है सी अपॉन डी से, देन तब ए अपॉन बी लेस देन होगा सी अपॉन डी से कब, ए इंटू डी लेस देन हो सी इंटू बी से। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स, किसी भी दो रेशनल नंबर के लिए, क्या किसी भी दो रेशनल नंबर के लिए ए एंड बी, जैसे दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं ए एंड बी, तो ए प्लस बी अपॉन टू इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर विच लाइज या प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी। यानी सपोज कीजिए, आप सपोज कीजिए, सपोज दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं ए बराबर 3 एंड बी बराबर 4, ए बराबर 3 एंड बी बराबर 4, देन तब ए प्लस बी अपॉन टू दैट इज 3 प्लस 4 अपॉन टू इक्वल टू क्या होगा 7 अपॉन टू। इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी 3 कंप्लीट 1 अपॉन टू, तो दैट इज 3 कंप्लीट यानी या 7 अपॉन टू इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर बिकॉज, क्योंकि देखिए 7 अपॉन टू जो है वो क्या एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि देखिए इट हैज़ अ ओनली कॉमन फैक्टर 1, इसका कॉमन फैक्टर 1 है एंड ए अपॉन बी की फॉर्म में है ये। आर यू अंडरस्टूड, ये क्या है ए अपॉन बी की फॉर्म में है और इट्स हैव अ ओनली कॉमन फैक्टर 1, सो इट इज़ अ रेशनल नंबर्स विच इज लाइज या प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए 3, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3.5, तो देखिए 3.5 जो है वो 3 और 4 के बीच में ही तो लाइज कर रहा है ना, यहाँ कहीं आएगा 3.5। ओके, तो इसे हम कैसे ऑर्डर में लिख सकते हैं, देखिए इससे देखिए 3.5 से कैसा है, ये बड़ा है, सॉरी 3.5 से 3.5 ग्रेटर देन 3 एंड 4 ग्रेटर देन 3.5 दैट बी रीअरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। इसे हम किस में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। इफ़ ए ग्रेटर देन है बी से, यहाँ देखिए ए ग्रेटर देन बी से, तो इसका मतलब क्या होगा ए ग्रेटर देन होगा बी से, तो ए प्लस बी अपॉन टू इज ऑल्सो ग्रेटर देन बी से। ओके, और दिस इज ए प्लस बी अपॉन टू, दिस इज वाट, दिस इज अ रेशनल नंबर। क्या है कि रेशनल नंबर, क्या है रेशनल नंबर विच इज लाइज बिटवीन ए एंड बी। ओके, सिमिलरली इफ ए लेस देन बी, तो इम्प्लाई दैट ए लेस देन ए प्लस बी अपॉन टू, तो ये लेस देन होगा बी से। दैट इज अगर ए लेस देन है बी से तो फिर ए प्लस बी अपॉन टू इज ऑल्सो लेस देन बी एंड ए लेस देन ए प्लस बी अपॉन टू एंड ए प्लस बी अपॉन टू इज वाट, इट इज अ रेशनल नंबर। क्या एक रेशनल नंबर विच इज लाइज बिटवीन ए एंड बी, जो क्या ए और बी के बीच में लाइज करता है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर स्टडी क्वेश्चंस ऑन द बेस्ट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड if you are satisfied of this video
then you like this video and subscribe of my channel. Okay, thank you.